हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का एलटी प्रैक्टिस बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम आज उसको डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरिल अम्ल एक डॉट डॉट है। ऑप्शन ए वसा अम्ल, ऑप्शन बी प्यूरिन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? यूरिल एक प्रकार का प्यूरिन होता है। ठीक है, इसका डिटेल हम थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी ऑप्शनल आप ऐसे समझ लीजिए कि यूरिल एक प्रकार का क्या है? प्यूरिन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्सीटोनिन अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी जो है 32, ऑप्शन डी 42 दिया गया। ठीक है, ये DSSB का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला भी है और इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है पहली चीज़। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं कि क्यों गलत है। देखिए, जो कैल्सीटोनिन डॉट डॉट अमीनो अम्ल की संख्या की बात हो रही है, तो अमीनो अम्लों की संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 8 + 8 + 8, यानी टोटल कितना हुआ? 24। अब ऑप्शन में क्या दिया गया? 8, 32, 16, 42, तो 24 के आसपास कोई संख्या नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही होगा एग्जामिनर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है और उसका एग्जैक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो आप हमेशा होम साइंस में ऑप्शनल में देखेंगे कि लगभग में कौन सा ऑप्शन जा रहा है, यानी जो ना बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो, लगभग में हो। तो 8 क्या है? बहुत ज़्यादा कम हो गया। 16 क्या है? उससे 8 से ज़्यादा है लेकिन फिर भी 24 से बहुत कम है। 42 क्या है? 24 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऑप्शन क्या बच रहा है आपका? 32। तो यानी लगभग में अगर हम लेकर चलेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी, यानी 32। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? ऑप्शन ए मिथ्योनाइन, ऑप्शन बी हिस्टीन, ऑप्शन सी टायरोसिन, ऑप्शन डी ट्रिप्टोफान। तो डोपामाइन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, जिसे मोटिवेशनल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है या रेड वाइन के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर क्या होता है, जो एथलीट होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि इसके यूज करने से क्या होता है, बॉडी में एक अलग एनर्जी आ जाती है, जिससे यानी जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपको 1 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है या 5 मिनट में आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप वो चीज़ को रेस को 1 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। मतलब इतना हार्ड एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ डोपामाइन की बात हो रही है, जो कि एक इमोशनल हार्मोन होता है, मोटिवेशनल हार्मोन होता है। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है ऑप्शन ए मिथ्योनाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने बहुत डिफाइन करने के बाद जो है क्लियर किया, तब इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग टू और थ्योरी के अकॉर्डिंग टू जो हमने इसको सर्च किया उस हिसाब से डोपामाइन निम्नलिखित किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी टायरोसिन होगा। ठीक है, बुक में हो सकता हो मिस प्रिंट हो उसकी वजह से, या एग्जामिनर ने आंसर को उस टाइम में जिस भी बेसिस पे इसको माना हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू इसका आंसर सी होना चाहिए, टायरोसिन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। ऑप्शन ए 900 ग्राम, ऑप्शन बी 700 ग्राम, ऑप्शन सी 1200 ग्राम, ऑप्शन डी 1500 ग्राम। देखिए, इसका भी आंसर यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता हो या आंसर 2018 में गलत माना गया हो DSSB PG की, क्योंकि जो न्यूट्रिशन की रीना खनूजा की बुक है वो एक ऑथेंटिक बुक है और हमने उसमें पढ़ा था मतलब सेम क्वेश्चन यही था कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 900 ग्राम, जबकि आपको बुक में कितना दिख रहा है? 700 ग्राम। यहाँ पे भी डिफाइन किया 700 ग्राम, लेकिन ये आंसर गलत है। अगर आप कोई भी एग्जाम होम साइंस का देते हैं उसमें 700 ग्राम आंसर लगाते हैं तो 100% श्योर है वो क्वेश्चन आपका आयोग द्वारा गलत माना जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमने आपको पहले बताया कि प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग माना गया था आयोग द्वारा, वो जो होता है क्वेश्चन को जो होता है अपडेट कर दिया जाता है। अपडेट अगर क्वेश्चन अपडेट कर गया है तो 100% है कि आपको आंसर यहीं लेके चलना है। अभी भी आपको आंसर यही मानना है, फ्यूचर में भी आपको आंसर यही लगाना है कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितनी हो जाती है?
900 ग्राम। 700 ग्राम को हम नहीं लेंगे, किसी किसी बुक में है, लेकिन अब हम उसको आंसर को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डॉट डॉट हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डॉट डॉट हैं, क्या हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये प्रोटीन से रिलेटेड एक फैक्ट है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हम प्रोटीन का सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें पाया जाता है? दाल या फली जो होती है, दलहनी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है शाकाहारी भोजन में। मांसाहारी में तो प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम शाकाहारी भोज्य पदार्थों या वनस्पति भोज्य पदार्थों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। दालों में भी सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसका डाइजेशन किस प्रकार से? प्रोटीन जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो प्रोटीन सबसे पहले किस में टूटता है? पेप्टोन में टूटता है। फिर पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है। और अमीनो एसिड क्या है? लास्ट में बॉडी में जो आपका किडनी होता है उसके थ्रू लीवर जो होता है अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया जो होता है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो जो भी कोई चीज़ आप ग्रहण करते हैं, तो भोजन जो भी ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? आपके आमाशय में जाता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। फिर आमाशय में डाइजेस्ट होने के बाद जो कुछ पार्ट बच जाता है वो किस में? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो होता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि जो पेप्टोन होता है, पेप्टोन को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद इरेप्सिन है। इरेप्सिन का काम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड को तोड़कर उसको अमीनो एसिड में चेंज करना। अमीनो एसिड क्या होता है? बॉडी में जो हमारे बॉडी में लीवर होता है वो क्या करता है? अमीनो एसिड को यूरिया में चेंज करता है। और यूरिया जो होता है वो शरीर का जो, यानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूट्रिशन का नहीं होता है, वो यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद मूत्र के माध्यम से किडनी द्वारा छनकर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है लैक्टिस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन से। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी असंगत है, ऑप्शन डी संबंधित नहीं है। तो लेक्टिन्स क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, इसलिए लेक्टिन्स जो है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। ये बात सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे इसके लक्षण हैं। ऑप्शन ए PEM की कमी, यानी PEM का फुल फॉर्म होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी फ्लोरोसिस, ऑप्शन सी क्वाशियोरकर, ऑप्शन डी सूखा रोग। अब देखिए, मान लीजिए आपको इसका आंसर करेक्ट नहीं पता है, तो आप आंसर कैसे निकालिएगा? जैसे ऑप्शन डी में क्या दिया गया? सूखा रोग। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो होता है ये पानी में पाया जाने वाला एक प्रकार का गंधक है, जो इसकी अधिकता होने से हमारे दांत क्या होते हैं? काले पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो फ्लोरोसिस पानी दूषित जल का यूज़ करने से होता है। तो ये भी हमारा दो ऑप्शन हमारे निकल गया। बच्चा क्या? क्वाशियोरकर और PEM की कमी। ठीक है, प्रोटीन, देखिए अब ये दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी से ही PEM की कमी हो जाती है और प्रोटीन की कमी से ही क्वाशियोरकर हो जाता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें वृद्धि का अभाव भी है, यानी बालक का ग्रोथ जो है रुक जाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, त्वचा परिवर्तन और बालों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण किसके होते हैं? क्वाशियोरकर के होते हैं। किसके होते हैं? क्वाशियोरकर के होते हैं, क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? क्वाशियोरकर, केवल प्रोटीन है तो क्वाशियोरकर, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी है तो मैरास्मस हो जाता है। और मैरास्मस कितने वर्ष के बच्चों में होता है? 0 से 18 माह के बालकों में होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए हम आपको पहले से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि वहाँ पे आंसर आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए डाइपेप्टाइड, ऑप्शन बी डाइपेप्टाइड, ऑप्शन सी एमिनो एसिड,
ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड। अभी हमने प्रोटीन को बताया था ना कि हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। प्रोटीन जो होता है पहले अमाशय में जाता है, वहाँ पे रेनिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। फिर ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। फिर इरेप्सिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। अमीनो एसिड के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बचते हैं उसको हमारा लीवर क्या कहता है? अमीनो एसिड ज़्यादा मात्रा में होने पर शरीर से उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया फिर क्या होता है? किडनी के द्वारा छन कर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो आई होप आपको प्रोटीन से संबंधित जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जा रहे होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका विटामिन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अमोनिया की बात हो रही है और अमोनिया भी हमने अमोनिया किससे रिलेटेड है? अमीनो एसिड से रिलेटेड है। लिपिड क्या है? वसा है। तो ऑप्शन बी और डी दोनों हट जाएंगे। बचा क्या? ऑप्शन ए सी स्टार्च है। स्टार्च क्या? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी नहीं। तो बचा क्या? हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, जब अमोनिया क्या है? यूरिन द्वारा बाहर निकलता है या जब किडनी हमारा सही से कार्य नहीं कर पाती है तो जो अमोनिया होता है, ठीक है, वो मछली के सड़ने जैसी गंध मतलब उसमें से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे वर्ड भी दिया गया कि सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो वो प्रोटीन होता है। इसलिए देखिएगा जहाँ पे किसी दीवार उवाल पे मूत्र का व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? अमोनिया के कारण ही वहाँ पे देखिएगा वहाँ की मिट्टी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कब्ज को रोकती है, ऑप्शन बी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाती है, ऑप्शन सी दृष्टि को सुधारती है, ऑप्शन डी ऊतकों की मरम्मत करना है। देखिए, कब्ज को रोकती है तो प्रोटीन कब्ज का रोकने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? प्रोटीन का हड्डियों से कोई नहीं है क्योंकि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, विटामिन सी की जरूरत होती है। तो यहाँ प्रोटीन की बात हो रही है। दृष्टि को सुधारती है, दृष्टि के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत होती है जो कैरोटीन के द्वारा लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। विटामिन ए हमें डायरेक्टली भोजन से नहीं प्राप्त होता है, यानी भोज्य पदार्थों में हम जो भी पीली साग सब्जियों का उपयोग करते हैं या जिस सब्जियों में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है पिगमेंट, वो खाने के बाद जब डाइजेस्ट होता है तो लीवर क्या करता है? उस कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके हमारी बॉडी को विटामिन ए की पूर्ति होती है। और विटामिन ए जो होता है हमारी आंखों की दृष्टि के लिए पौष्टिक आहार है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक, तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे स्किप हो गए। बचा क्या हमारा? लास्ट डी यानी ऊतकों की मरम्मत करना। किसका काम है? प्रोटीन का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? ऑप्शन ए कैथेप्सिन, ऑप्शन बी रोडाप्सिन, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी कैसिन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटीन का आवश्यक घटक है, ठीक है, रेटिना रिसेप्टर्स, यानी ये आँख से संबंधित बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए क्या कैथेप्सिन है, ऑप्शन बी क्या है रोडाप्सिन, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी कैसिन है। तो जो रेटिना रिसेप्टर्स प्रकाश को अवशोषित करती है उसमें मुख्य घटक जो होता है रोडाप्सिन का होता है। रोडाप्सिन क्या होता है? जब रात में हमें आँखों को देखने के लिए जो दृष्टि प्रदान करती है तो रोडाप्सिन होती है। अब आप हमको कमेंट में बताएंगे कि जो कार्निया होता है इसका हमारे आंखों में क्या कार्य होता है, ठीक है, या मनुष्य के शरीर का कौन सा पार्ट है जो दान में दिया जाता है आंख से संबंधित। आप इसको हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ऑप्शन ए ल्यूसिन, ऑप्शन बी एलानिन, ऑप्शन सी वेलिन, ऑप्शन डी आर्जिनिन। यहाँ देखिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन हमारे ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है। तो प्रोटीन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो। तो
10 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 प्रकार के अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त करने को होते हैं, और जो 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर में स्वतः बन जाते हैं, यानी उनका स्वतः निर्माण हो जाता है। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 10, उसका हम एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से 10 अमीनो अम्लों का नाम आपको याद करा देंगे। एक बार आप ट्रिक को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट करने में इजी होगा। तो यहाँ पे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की बात हो रही है, तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल जो है इसमें से आर्जिनिन है, ठीक है। एलानिन जो है ये अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ल्यूसिन और वेलिन ये दोनों आपके आवश्यक अमीनो अम्ल है। अभी हमने कहा ना कि 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अनावश्यक। तो एलानिन आर्जिनिन क्या है, अनावश्यक, यानी एलानिन अनावश्यक अमीनो अम्ल है, आर्जिनिन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, और ये दोनों आवश्यक अमीनो अम्ल है। यानी अनावश्यक, आंशिक रूप से आवश्यक, ये दोनों हो जाएंगे, और आपके ये दोनों आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। इसका डिटेल हम एक छोटा सा वीडियो बना के ट्रिक के माध्यम से आपको अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। नंबर 1 आइसोल्यूसिन, नंबर बी ग्लाइसिन, नंबर सी एलानिन, नंबर डी प्रोलाइन। देखिए ये भी यहाँ पे तक क्या था, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, और यहाँ पे क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो जब तक आप आवश्यक और अनावश्यक दोनों अमीनो अम्ल का नाम नहीं याद कर लेंगे तब तक आपको ऑप्शन को स्किप करने में कंफ्यूजन रहेगा या करेक्ट आंसर लगाने में, ठीक है। तो वो वीडियो जब हम अपलोड करेंगे आपको, तो आप उसको जरूर देखिएगा, तब आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल पूछ रहा है, तो इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, आइसोल्यूसिन है, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, एलानिन, ये तीनों क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, ठीक है। या आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो हम बोल दे रहे हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं, उसका ट्रिक लिख लीजिए, HALMVIPTT। H से हो जाएगा हिस्टाडीन, A से हो जाएगा आर्जिनिन, L से होगा लाइसिन, और डबल L है तो सेकंड L से हो जाएगा ल्यूसिन, M से होगा मिथियोनिन, V से हो जाएगा वेलिन, I से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, P से हो जाएगा फिनाइल एनालिन, और T से हो जाएगा ट्रिप्टोफान, और सेकंड T से हो जाएगा थ्रियोनिन, ठीक है। इसमें आर्जिनिन जो होता है इसे अर्ध आवश्यक भी माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए आर्जिनिन जो होता है ये सिर्फ बच्चों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल माना गया है, वयस्कों के लिए ये अर्ध आवश्यक माना गया है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल 10 कौन से हैं, उसका ट्रिक क्या है। फिर से आप सुन लीजिए, HALLMVIPTT। H से हिस्टाडीन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, सेकेंड L से ल्यूसिन, M से मिथियोनिन, V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से फिनाइल एनालिन, T से ट्रिप्टोफैन और सेकंड T से थ्रियोनिन। ये 10 आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जिसका ट्रिक भी हमने आपको बता दिया। आप इसको हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं हम एक वीडियो बना के अच्छा सा ट्रिक के माध्यम से अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। अब फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज किया गया। ऑप्शन है एलानिन, ऑप्शन बी एस्पर्जिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी लाइसिन। तो इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा, लाइसिन। अभी हमने आपको ट्रिक में भी बताया, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो। ये क्या है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। ऑप्शन ए वेलिन, ऑप्शन बी मिथियोनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफान, ऑप्शन डी टायरोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ऑप्शन से रिलेटेड भी हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है कि अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, यानी जो नियासिन है वो ट्रिप्टोफान का ही प्रारंभिक रूप है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो ट्रिप्टोफान है वो नियासिन का क्या है, प्रारंभिक रूप है। वेलिन क्या है, आपका आवश्यक अमीनो अम्ल है। मिथियोनिन भी आपका आवश्यक अमीनो अम्ल है और टायरोसिन भी आपका आवश्यक अमीनो अम्ल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है? ऑप्शन ए जेल्डाल विधि, ऑप्शन बी फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, ऑप्शन सी साइक्लेट्स विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जेल्डाल विधि। ये फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। इसमें डिस्कस एक्सप्लेन जैसा कुछ है नहीं। हाँ, इससे रिलेटेड जैसे प्रोटीन विश्लेषण के लिए जेल्डाल यूज होता है, ठीक है, वैसे कार्बोज के लिए, फैट्स के लिए क्या यूज होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब मेंस की तैयारी करेंगे, तो उसमें हम तीनों को डिफाइन करके और उसका डायग्राम बना के आपको दे देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें अपने प्री एग्जाम पे फोकस करना है कि हमारा प्री जो ऑब्जेक्टिव है, हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अगर एक बार हम उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि हमारा प्री निकल जाएगा। फिर हम मेंस पे कॉन्सेप्ट अपना बनाएंगे और उस पर टॉपिक सारे थ्योरी होंगे, ठीक है, उस पर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? देखिए, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अनावश्यक प्रोटीन, ठीक है, एक ही है। पूर्ण, ये अपूर्ण प्रोटीन है, अनावश्यक है, आंशिक है, और जो पूर्ण है वो आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ड को चेंज किया गया है, यानी जो अभी आपने क्वेश्चन देखा था अनावश्यक प्रोटीन, वहाँ अब ऑप्शन क्वेश्चन का क्या बना गया? अपूर्ण प्रोटीन। तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन क्या दिया है? चावल की प्रोटीन, ऑप्शन बी जिलेटिन, ऑप्शन सी दाल की प्रोटीन, ऑप्शन डी अंडा। देखिए, कोई भी मांसाहारी भोजन है तो उसकी जो प्रोटीन होती है हमेशा उच्च वैल्यू की होती है, ठीक है। अंडा क्या है? इसे शाकाहारी मांसाहारी दोनों माना गया है, तो अंडा की प्रोटीन तो अच्छी क्वालिटी की हो गई। और हमने शाकाहारी वनस्पति भोज्य पदार्थों में बताया था कि दाल की प्रोटीन सबसे अच्छी प्रोटीन की वैल्यू मानी जाती है, और चावल की प्रोटीन जो होती है उस कम होती है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है अपूर्ण प्रोटीन, तो जिलेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो अपूर्ण होता है, ठीक है। इसको पूर्ण प्रोटीन बनाने के लिए हमें केसिन प्लस जीन का यूज, यानी जैसे दूध है, उसमें दूध में आप मक्के की रोटी को मैश करके खाते हैं, तब वो समझ लीजिए आपको पूर्ण प्रोटीन है। लेकिन आप जैसे से मक्का खा रहे हैं तो उससे आपको अपूर्ण प्रोटीन मिलेगी। मक्के में क्या होता है? जीन नामक प्रोटीन होता है जो कि अपूर्ण प्रोटीन होता है। इसलिए मक्के की रोटी या मक्के से बने कोई भी पदार्थ आप खाते हैं तो उसके साथ में दूध का सेवन कीजिए या किसी और प्रोटीन का सेवन मिक्स कीजिए, तब वो आपको पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होगी। अगर आप सिर्फ मक्के का प्रयोग करते हैं तो आपको उससे अपूर्ण प्रोटीन प्राप्त होगी। कैसी प्रोटीन प्राप्त होगी? अपूर्ण प्रोटीन प्राप्त होगी, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी झारखंड, जीआईसी, एलटी, यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो ये फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए कि प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होता है, तो 16% होता है। ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। ऑथेंटिक बुक से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर पूछता है कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, तो आप उसमें बताएंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन की मात्रा होती है 55% और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 32% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 16% और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 7%। तो यहाँ नाइट्रोजन पूछा गया है तो 16% होगा। अगर प्रोटीन में कार्बन की मात्रा पूछी जाएगी तो 55% हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाएगी तो 32 हो जाएगा और नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाएगी तो 16 हो जाएगा। अगर प्रोटीन में हाइड्रोजन की मात्रा पूछी जाएगी तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड या ऑप्शन से, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन हार्ड है तो क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न और लेवल चेंज किया जाता है, ठीक है। टॉपिक आपके यहीं रहेंगे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, झारखंड। आप कोई भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप को टॉपिक यही रहेगा जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। बस हाँ, क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न और ऑप्शन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ टॉपिक आपका वही रहेगा, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा ये सिर्फ हमारी एलटी में ही हेल्पफुल होगा। आप कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेट का दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। अगर हम तो ये कहेंगे अगर आप पूरा प्रैक्टिस सॉल्व कर लेते हैं जितना हम कराते हैं, तो समझ लीजिए किसी भी एग्जाम का 75% क्वेश्चन आँख मूंद के आप कर लीजिएगा बिना किसी हिचकिचाहट के, और सारे क्वेश्चन आपके 100% श्योर होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी स्कर्बी, ऑप्शन सी ओडीमा, ऑप्शन डी ऑस्टोमलेशिया। देखिए, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है?
आप इसको पहले देख लीजिए। फिर बी क्या है, स्कर्वी क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। ये B2 की कमी, ये ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ये ज़्यादातर वयस्क महिलाओं में होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। तो टिश्यू में पानी भरना का मतलब ओडिमा, ओडिमा इंग्लिश वर्ड है, तो आप इसको याद करें। इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदी वर्ड के साथ साथ आप इंग्लिश वर्ड को भी देख लिया करिए। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड को भी आदत डालिए देखने की, इंग्लिश से भागिए नहीं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि इंग्लिश को देखते ही नहीं है, उसको पहले से दिमाग में उनके कॉन्सेप्ट है कि मेरा इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम कहते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आपका 100% गारंटी है, क्योंकि आयोग भी क्या करता है कि हिंदी वर्ड से अगर आंसर एक्सेप्शनल बन रहा है, यानी अपवाद आ रहा है ऑप्शन को लेके स्टूडेंट में, तो वो क्या करता है, जो इंग्लिश वर्ड दिया रहता है उसी को फाइनल आंसर मानता है। इसलिए हम बोलते हैं आपको कि आप उसको समझिए और लेकर चलिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी ग्लूटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आप देख लिए होंगे, क्योंकि आंसर देखने में तो आप लोग एक्सपर्ट ही हैं। बस क्वेश्चन देखे नहीं, कहीं से आंसर मिल जाए, ऑब्जेक्ट बस कर लिए, हो गया, ठीक है। हम आपको बार बार करें कि आप रटना छोड़िए, क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन को हटाना सीखिए, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है या माइंड नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन स्किप करना सीखेंगे तो भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, ग्लूटीन। देखिए गेहूं में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक ग्लूटीन होता है, ग्लियाडीन होता है। तो जो ग्लूटीन होता है आपका, ये पूर्ण प्रोटीन है, और जो गेहूं का ग्लियाडीन प्रोटीन है वो आंशिक प्रोटीन है, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं है, वो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी फ्लोरोसिस, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन, ये एक प्रकार का, मतलब क्रोमियम जो है इंसुलिन हार्मोन का होता है। क्रोमियम कार्बोज वसा कोशिकाओं तथा ग्लूकोज पहुंचाने का काम करती है। क्रोमियम की चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर क्रोमियम ही होगा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, ये MPPSD का एग्जाम है 2015 का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। ऑप्शन ए मेरास्मस, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका आंसर तो आप फट से आंख मूंद के कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने हर वीडियो में डिस्कस किया कि प्रोटीन की बात होगी तो क्वाशियोरकर, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी पूछा जाएगा तो मेरास्मस, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन डाउट वाला भी है। तो अभी जस्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमने क्या कहा, एग्जाम कोई भी हो, कुछ टॉपिक वही रहेगा, उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल वही चेंज होता है। देखिए ये क्या है, MPPSD एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन मिला था वो शायद झारखंड का था, क्या याद नहीं है। तो उसमें पूछा गया था प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आपको हमने बताया था ना 16%, ठीक है। TGT 2021 में भी पूछा गया, लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत डॉट डॉट होता है, तो क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज है। देखो इसमें ए में दिया है 4 से 7%, बी में दिया है 14 से 20%, सी में दिया है 20 से 25%, डी में दिया है 26 से 28%। हमने क्या कहा कि जब ऐसे ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिलते हैं जिनके आंसर तो आपको पता है लेकिन एग्जैक्ट आंसर का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आप लगभग लेके चलेंगे, यानी ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए उस रेशियो से, ना बहुत कम होना चाहिए। तो आपको जैसे पता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16 होता है, लेकिन यहाँ कहीं 16 तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं 4 से 7 तो बहुत कम हो जाएगा, 20 से 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 26 से 28 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी को लगभग में लेते हैं तो 14 से 20 यानी 16, 14 और 20 के बीच में 16 आएगा, यानी लगभग अगर हम लेते हैं तो इस एग्जाम और ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी 14 से 20%। आप हमेशा होम साइंस में आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेंगे जो आप
आपके माइंड को कंफ्यूज करने वाले। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप मेरे क्वेश्चन को या मेरे वीडियो में हमने आपको जो बताया वो तुरंत याद कर लीजिएगा कि हमें लगभग वाला ऑप्शन लेना, ना बहुत कम हो और ना बहुत अधिक हो, ठीक है। जो लगभग में ऑप्शन हो वो आप मान के चलिएगा तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। प्रोटीन से रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन है लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आई थिंक अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए, आप वीडियो को पूरा देखिए। जहाँ भी कोई डाउट लगे या कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।